नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 46 लेकर के आए हुए हैं, ठीक है। यदि आपने यहाँ पर 1 से 45 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे हैं तो आप सभी को अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो प्रैक्टिस सेट आपका होगा वो जेसीईआरटी जैक के किताब का बना हुआ है, ठीक है, जहाँ से 100% प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और उसके बीच बीच से प्रश्नों को यहाँ पर हमने हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से निकाला है। तो इसमें यदि आप 1 से 5 के शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं जेटेट के लिए तो समझिए आपके लिए यह जीएस सेक्शन के अंतर्गत काम करेगा। और जो 6 से 8 के शिक्षक है वो तैयारी कर रहे हैं तो वो सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए यह वीडियो होगा, और भाषा शिक्षक के लिए भी यह वीडियो होगा जिन्होंने सामाजिक विज्ञान का चयन किया है, ठीक है। तो ये तीनों प्रकार के शिक्षक इस वीडियो को देख सकते हो, तीनों प्रकार के शिक्षक इस क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही सारा नोट्स और पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी नहीं जुड़े हैं जरूर जुड़ जाएंगे। चलिए प्रश्न है, प्राथमिक क्रिया में किसको शामिल किया जाता है? कृषि, खनन, मछली पालन या सभी, ठीक है। देखिए प्राथमिक क्रिया 3 क्रियाएं जो है आपको एकदम एकक प्रश्न ये अर्थशास्त्र के अंतर्गत रहता है, ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रिया और तृतीयक क्रिया, ये तीनों क्रिया को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्राथमिक क्रिया जो होता है ना वो हमें प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें प्रदत्त होती है, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त चीज़ों को हम लोग प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जैसे हम कोई बीज लाते हैं उसकी खेती करते हैं, ठीक है, तो प्रकृति द्वारा प्रदत्त होता है, प्रकृति से प्राप्त हो जाता है। तो उसमें आ गया देखिए आपका कृषि, ठीक है, कृषि जो है ये प्राथमिक क्रिया में आ गया। और देखिए हम लोग खनन का कार्य करते हैं, ठीक है, पृथ्वी के गर्भ से, पृथ्वी के अंदर से खान करके जो भी अयस्क निकाला जाता है, पृथ्वी के अंदर से जो चीज़ें प्राप्त होती है उसको अयस्क कहते हैं। जो अयस्क प्राप्त होता है यानी खनन करके, तो ये भी आपको जो अयस्क प्राप्त होता है वो प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। तो ये खनन जो है आपको प्राथमिक क्रिया में है। उसी तरह से मछली पालन करना ये भी प्राथमिक क्रिया में है। यानी सभी, यानी प्राथमिक क्रिया वैसी क्रियाएं हैं जो हमें प्रकृति द्वारा प्रथम बार प्राप्त होती है, ठीक है। तो वह कृषि हो गया,
कृषि की फसल, जैसे कृषि में आप सब कुछ ला सकते हैं, धान ला सकते हैं, गेहूँ ला सकते हैं, सरसों ला सकते हैं, चना ला सकते हैं, ये सब कृषि की हो गई, ठीक है। तो कृषि द्वारा जो प्राप्त हो रहा है वो आपको प्राथमिक क्रिया होगा। चलिए आगे देखते हैं, राइट आंसर सभी है। देखिए यहाँ पर नोट्स भी बना दिए हैं हम आपके लिए। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं शामिल की जाती है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन व निष्कर्षण से होता है, ठीक है। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत वे सारी क्रियाएं जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन व निष्कर्षण, जितना भी आप उत्पादन करते हैं वो प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। और जितने चीज़ों का निष्कर्षण पृथ्वी के अंदर से, गर्भ से खनन द्वारा निकालते हैं, वो सभी प्राथमिक क्रिया में शामिल है, ठीक है। चलिए, द्वितीय क्रिया में शामिल होता है, द्वितीय क्रिया में शामिल होता है, ठीक है। तो अब समझेंगे हम लोग कि द्वितीय क्रिया होता क्या है, ठीक है। द्वितीय क्रिया होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, प्राथमिक क्रिया, जो प्राथमिक क्रिया की प्राप्ति के फलस्वरूप, प्राथमिक क्रिया के प्राप्ति के फलस्वरूप यदि उसका उपयोग हम अन्य किसी कार्य में करते हैं तो वह द्वितीय क्रिया कहलाता है, ठीक है। प्राथमिक क्रिया से प्राप्त सामग्री, प्राथमिक क्रिया से प्राप्त कृषि, प्राथमिक क्रिया से प्राप्त खनन, अयस्क की प्राप्ति से यदि हम दूसरा कुछ बनाते हैं तो वो द्वितीय क्रिया में चला जाता है। जैसे ये बॉक्साइट क्या होगा, तो बॉक्साइट खनन द्वारा प्राप्त हुआ हमको। बॉक्साइट क्या हुआ, खनन के द्वारा पृथ्वी के अंदर खान से निकला बॉक्साइट। और ये बॉक्साइट किसका है, इसका बॉक्साइट से क्या बनता है, एल्युमिनियम बनता है। तो देखिए, बॉक्साइट से पहले प्राथमिक क्रिया है बॉक्साइट, जो कि हमें खनन द्वारा प्रथम बार प्राप्त हुआ है। अब उस बॉक्साइट से हम क्या बना दे रहे हैं, एल्युमिनियम बना दे रहे हैं, ठीक है। तो बॉक्साइट से जो ये एल्युमिनियम बना, तो ये द्वितीय क्रिया भी से एल्युमिनियम द्वितीय क्रिया में शामिल हो गया, नया चीज़ बन गया, ठीक है। अभी आपको प्राथमिक क्रिया में कृषि से क्या मिला था, कृषि आप गेहूं के किए थे, लेकिन अब गेहूं से अगर रोटी बना रहे हैं या गेहूं से आटा बना दिए तो वो द्वितीय क्रिया में आटा चला गया, ठीक है। अभी प्रकृति द्वारा प्राप्त हमें लकड़ी प्रकृति द्वारा प्राप्त है, ये प्राथमिक क्रिया है, लेकिन इसी लकड़ी का हम चौकी बना दिए, इसी लकड़ी का पलंग बना दिए, तो ये द्वितीय क्रिया में आ गया, ठीक है। यानी प्राथमिक क्रिया के प्राप्ति के फलस्वरूप नए पदार्थों का बनना, प्राथमिक क्रिया से जो सामान प्राप्त हुआ अब उससे नए सामग्री का बनाया जाना द्वितीय क्रिया के अंतर्गत शामिल होता है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। प्राथमिक क्रिया से प्राप्त वस्तु द्वारा जो नई वस्तु निर्मित की जाती है द्वितीय क्रिया कहलाती है। प्राथमिक क्रिया से प्राप्त वस्तु द्वारा जो नई वस्तु निर्मित की जाती है वो द्वितीय क्रिया कहलाती है। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला देखिएगा। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, कुरान, जैन-अवस्था या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, भगवत गीता ये हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें कुरान, तो ये तो मुस्लिम का हो गया, पारसियों का हो गया, जैन-अवस्था कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है, इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ क्या है। प्रश्न ये आया हुआ है, भगवत गीता, कुरान, बाइबिल या कोई नहीं, ठीक है। तो इस्लाम का पवित्र धार्मिक ग्रंथ जो है आपका कुरान है, ठीक है। क्या है, कुरान है। इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम खलीफा को क्या कहा जाता है, इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम खलीफा को क्या कहा जाता है, उमर, उस्मान, अबू बकर या कोई नहीं, ठीक है। तो इस्लामिक जगत के प्रथम खलीफा को अबू बकर कहा जाता है। याद रखिएगा, ये प्रश्न आपका जेएसएससी में एक बार पूछा गया है झारखंड के एग्जाम में, ठीक है, कि इस्लामिक जगत के सबसे प्रथम खलीफा को क्या कहा जाता है, अबू बकर कहा जाता है, ठीक है। पांडुलिपियों को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, पांडुलिपि को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, अभिलेखागार में, कपड़ा में, बर्तन में या कहीं नहीं, ठीक है। ये पांडुलिपि को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, प्रश्न जेटेट का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। ये जेटेट में आया हुआ प्रश्न है। तो पांडुलिपि को कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान किस देश का है, विश्व का सबसे बड़ा व लिखित संविधान किस देश का है, भारत, चीन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान जो है वो भारत का है। प्रश्न ये आया हुआ है, जेएसएससी में झारखंड के एग्जाम में 2 बार पूछा गया है और जेटेट में 1 बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, अब आपको क्या होता है ना कि जब आपका एग्ज़ाम आता है तो यहाँ पर क्या करते हैं आप लोग, प्रैक्टिस सेट बाजारू पढ़ते हैं, नहीं, ये सबसे गलत काम करते हैं, ठीक है। आप बाजारू तो कोई चीज़ पढ़ना ही नहीं है, अगर पढ़ना है तो जैसे ERT जैक की किताब को पढ़ना है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन है तो इसको पढ़ना है। क्यों,
क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको भर भर के आता है ना। क्योंकि एग्जाम आपको कौन ले रहा है, जैक ले रहा है। जैक ले रहा है तो जैक अपना किताब से ऑथेंटिक मानता है, ठीक है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं, अगर कोई ऑप्शन गलत भी आता है तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रमाणिक उसको दे सकते हैं, प्रमाणिक देख सकते हैं और आंसर की में सुधार करवा सकते हैं। इसलिए इसी का किताब को रिकमेंडेड माना जाता है ना। तो इस तरह से आप सभी कोई अगर जो किताब ले लिए हैं, पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसी को पढ़िएगा। और नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समय है, तो यहाँ से देखिए हैंड रिटन नोट्स आपको दिख रहा है, ये हैंड रिटन नोट्स बना गया है। सिर्फ किताब के बीचों बीच से सभी प्रश्नों को निकाल कर रख दिया गया है। और अभी जो जैक यहाँ पर 2 बार से एग्जाम ले रही है, यहाँ से 80% से 90% तक का प्रश्न एकदम हूबहू छप रहा है, समझ गए ना। तो आप सभी लेकर के जरूर पढ़िएगा। इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या सभी, ठीक है। इनमें कौन संविधान की सूची में शामिल है, तो संविधान की सूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये सभी शामिल है, ठीक है, ये सभी शामिल है। संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो संघ सूची पर कानून कौन बनाता है, तो संघ सूची पर सरकार जो कानून बनाती है वो है आपका केंद्र सरकार, ठीक है। संघ सूची पर जो कानून बनाती है, संघ किसका होता है, केंद्र का होता है, किसका होता है, केंद्र का होता है, यानी संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो राज्य सूची है, देखिए कौन सी सूची है, राज्य सूची है, तो इस पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार ही बनाएगी ना। राज्य सूची में जो शामिल होगा उस पर कानून या नियम कौन बना सकता है, राज्य सरकार बनाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ, चीन में, जापान में, यूरोप में या फ्रांस में, ठीक है। तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम जो है आपको चीन में हुआ था। और ये प्रश्न JSSC में एक बार आपको यहाँ पर पूछा गया है, वो प्रश्न आपको यहाँ पर जो आपका एग्ज़ाम हुआ था दरोगा का, उसमें आया हुआ था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अरबों के सिंध विजय की जानकारी कहाँ मिलती है, अरबों के सिंध विजय की जानकारी कहाँ मिलती है, रचनामा में, चचनामा में, खचपरना में, कोई नहीं, ठीक है। अरबों के सिंध विजय की जानकारी कहाँ मिलती है, ये भी प्रश्न JSSC में यहाँ पर कृषि विभाग परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो अरबों के सिंध विजय की जानकारी आपको चचनामा मिलता है, कहाँ मिलता है, चचनामा में मिलता है। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे, अमीर खुसरो किनके शिष्य थे, प्रश्न ये देखिए ये है, और ये आपका JSSC में पूछा गया है, ठीक है, JSSC में पूछा गया है, राजस्व कर्मचारी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ, ठीक है। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे, निजारत, निजामुद्दीन औलिया, बरनी या कोई नहीं, ठीक है। तो अमीर खुसरो जो शिष्य थे वो आपके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, ठीक है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। देखिए अमीर खुसरो के बारे में कभी कभी उनके जन्म से भी संबंधित बात पूछ दिया गया है, इसलिए इसको भी हमने नोट्स ये इसको बना दिया है, क्योंकि एक आध दो बार प्रश्न आया है, इसलिए जहाँ देखिए जैसा जरूरी पड़ता है हम आपके नोट्स में इंक्लूड कर देते हैं। अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली एटा नामक गाँव में 1253 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तर प्रदेश के पटियाली एटा नामक गाँव में 1253 ईस्वी में हुआ था अमीर खुसरो का जन्म, ठीक है। तो अमीर खुसरो का प्रश्न एक बार पूछा गया था जैसे में कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ, देखिए PGT जो परीक्षा था ना, PGT परीक्षा, उसमें ये प्रश्न पूछा गया था झारखंड का, ठीक है, कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है। तृतीयक क्रिया में शामिल किया जाता है, तृतीयक क्रिया में किसको शामिल किया जाता है आपको बताना है, ठीक है। यातायात, संचार, विज्ञापन या सभी, ठीक है। देखिए अब हमको समझना होगा कि तृतीयक क्रिया होता क्या है, तो हमको समझना होगा कि तृतीयक क्रिया क्या होता है, ठीक है। देखिए प्राथमिक क्रिया में क्या हो गया, प्रकृति द्वारा जो उत्पादन हुआ, प्रकृति प्रदत्त जो चीज़ें हुई वो, और प्रकृति प्रदत्त चीज़ें से जो नई चीज़ें बनाई गई वो द्वितीयक क्रिया हो गया। और ये द्वितीयक क्रिया को आगे बढ़ाने में, द्वितीयक क्रिया का निर्यात कराने में जो चीज़ें हमें यहाँ पर जो चीज़ें हमें साधन पहुँचाती है उसको हम लोग तृतीयक क्रिया में कहते हैं। तो द्वितीयक क्रिया को हम यातायात के द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह बेच सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ अगर गेहूं का उत्पादन हो, गेहूं से हमने आटा को बनाया और उसको हम एक जगह से दूसरे जगह बेचने के लिए हमें साधन चाहिए यातायात का, तो ये जैसे सड़क के मार्ग या बस, ट्रक, ये सभी जो चीज़ें हो गई जिसके द्वारा ये माल दूसरे जगह पहुँचाया जाएगा, तो वो तृतीयक क्रिया हो गया। यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्रिया के फलस्वरूप
जो चीज़ें हमें बढ़ाने में आगे मदद करती हैं, बेचने में आगे मदद करती है, वो तृतीय क्रिया का क्षेत्र शामिल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें यातायात हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको टमाटर उत्पादन किए खेती से, अब टमाटर को बेचने के लिए बाजार की जरूरत पड़ती है, तो ये बाजार तृतीय क्रिया है। गाड़ी की जरूरी पड़ती है, तो गाड़ी तृतीय क्रिया है। बात को समझ रहे हैं? जैसे आपका टमाटर का खेती किए, तो ये टमाटर फसल हो गया, तो ये प्राथमिक क्रिया हो गया। ठीक है, टमाटर प्राथमिक क्रिया हो गया। लेकिन टमाटर को बेचने के लिए या टमाटर से प्राप्त उत्पाद जैसे जैम, जेली हम लोग ठीक है, बनाते हैं हम लोग। तो ये जो अगर टमाटर से जो प्राप्त उत्पाद है, अगर उसको हम बेचना चाहेंगे, तो इसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? बाजार की जरूरत पड़ेगी। तो प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, दोनों चीज़, टमाटर बेचना है तो भी, या टमाटर से बना हुआ उत्पाद बेचना है तो भी। तो टमाटर प्राथमिक क्रिया, टमाटर से बना उत्पाद द्वितीय क्रिया। इन दोनों को बेचने के लिए जिस साधन की हमें आवश्यकता पड़ती है, वो तृतीय क्रिया कहलाती है। तो इसके लिए हमको बाजार चाहिए, बाजार हो गया। सड़क चाहिए, सड़क के माध्यम से कहीं जाएगा। एक अगर आप यहाँ पर झारखंड में उत्पादन कर रहे हैं, तो आपको बिहार में बेचना है, बंगाल में बेचना है, गया बेचना है, तो साधन सड़क तृतीय क्रिया हो गया। ठीक है, ट्रैक्टर तृतीय क्रिया हो गया, जो कि आपको बाजार बाजार पहुंचाने में सुविधा कर रहा है। तो ये सभी तृतीय क्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर देखिएगा संचार। तो जैसे किसी चीज़ को, अभी संचार मीडिया इतना अच्छा है, जैसे आपको मान लीजिए गेहूं का उत्पादन हुआ और उससे आपने आटा बनाया। ठीक है, आटा का नाम दिया यहाँ पर शक्तिभोग आटा, शक्तिभोग। ठीक है, अभी शक्तिभोग को क्या करेगा लोग, मीडिया वाले लोग क्या करेंगे, संचार के माध्यम से यहाँ पर इसका क्या करेंगे, तो इसकी बातों को फैलाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर संचार के माध्यम से आपकी इसकी जानकारी होगी, तो आपका क्या होगा, इस आटा का उपयोग जो है बढ़ेगा, खपत बढ़ेगा। तो ये खपत बढ़ाने में, माल बिचवाने में सहायता कर रहे हैं आपको, इसलिए यह क्या कर रहे हैं, तृतीय क्रिया में शामिल है। ठीक है, चलिए अगला देखिए विज्ञापन। विज्ञापन भी क्या होता है, तृतीय क्रिया में शामिल होता है, कि आपको यहाँ पर विज्ञापन निकाल के लोगों को बताया जाता है कि ये चीज़ें जो है ज़्यादा अच्छी है, और उसका सेलिंग करवाया जाता है। तो ये सभी संचार के माध्यम हो गए, यातायात के माध्यम हो, विज्ञापन के माध्यम हो गए। ये सभी प्राथमिक और द्वितीय क्रिया को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए इसको तृतीय क्रिया में शामिल करेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए तृतीय क्रिया देखिए, नोट्स भी बना हुआ है, नोट्स भी आपको बना दिए हम, इसीलिए देखिए यहाँ पर क्या है। तृतीय क्रिया में वैसे क्रिया को शामिल किया जाता है जो प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्र को आगे बढ़ाने में सहयोग या प्रदान करते हैं। जैसे दुकानदार, बाजार, कर्मचारी, ब्यूटी पार्लर, ड्राइवर, डॉक्टर, ये सभी क्या करते हैं, प्राथमिक और द्वितीय क्रिया के सामान को बेचने में, आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ये सभी तृतीय क्रिया होगा। कौन सी क्रिया में शामिल हो गए, तृतीय क्रिया में। तो आप सभी को अभी तक इस वीडियो में प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया के बारे में एकदम क्लियर हो गया होगा। और यहाँ से एक प्रश्न हर बार पूछ दिया जाता है, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? झारखंड में कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? 37, 29, 32 या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड में देखिए यहाँ पर कृषि जो है 37%, 37.30, ये कृषि योग्य भूमि है। ये आपको JCRT का प्रमाणिक किताब से लिया गया है। ठीक है, कहीं कहीं एक दो कम भी मिलेंगे, लेकिन आपको प्रमाणिक किताब से ही पढ़ना है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? केंद्र सरकार, संघ सरकार, या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों। ठीक है, तो देखिए समवर्ती सूची। ठीक है, एक हो गया संघ सूची, एक हो गया संघ सूची। संघ पर किसका, कौन सा सरकार? केंद्र सरकार। राज्य सूची पर कौन सा सरकार? राज्य सरकार। अब हो गया समवर्ती, समवर्ती मतलब मिला जुला, यानी केंद्र और राज्य दोनों का उस पर नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। समवर्ती सूची में यानी दोनों सरकार के बीच मतभेद होता है। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद होता है, तो अंतिम निर्णय किसका होता है? केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, दोनों का, या कोई नहीं। ठीक है, तो समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद होता है, तो देखिए अंतिम निर्णय जो होता है वो आपका केंद्र सरकार का ही होता है। समवर्ती सूची में यदि दोनों सरकार के बीच मतभेद होता है, तो अंतिम निर्णय किसका होता है? केंद्र सरकार का ही होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्रश्न JSSC में एक बार पूछा गया है। शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, या कोई नहीं। ठीक है,
तो शिक्षा जो है आपका समवर्ती सूची का विषय है और यह बहुत MVVI प्रश्न है, आपको जितना कहें उतने कम होगा। जेटेट में दोनों बार आया है, जेटेट में दोनों बार आया है, JSSC में 11 बार आया है, JSSC में अभी तक 11 बार आया है, ठीक है। JSSC में 11 बार आया है। अब आप समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए शिक्षा वाला याद रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको टपका देगा, ठीक है, और आपको उसको पकड़ना है। तो शिक्षा समवर्ती सूची क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? स्वास्थ्य किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। तो स्वास्थ्य जो है आपका वो भी समवर्ती सूची का विषय है। JSSC में एक बार ही पूछा गया है, ठीक है, JSSC में एक बार पूछा गया है, लेकिन समवर्ती सूची का कॉलम आप याद रख लीजिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये 3 गो से हर बार 1-2 बार प्रश्न निकल के आ रहा है। आप सभी क्लियर रहिएगा इस पर। देखिए नीचे आ भी गया, पर्यावरण किस सूची का विषय है? पर्यावरण किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं, ठीक है। तो पर्यावरण जिस सूची का विषय है वह है समवर्ती सूची, ठीक है। तो 3 चीज़ों को हमको याद रखना है, किसको किसको, देखिए यहाँ पर एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, ये तीनों बार बार प्रश्न में रिपीटेड होते हैं, ठीक है। देखिए अभी हम क्या किए थे, इसके पहले जो अभी आपको जो अभी आकलन परीक्षा जैक लिया, इसी तरह का सारा PDF हम आपको दिए हुए थे, आप मिलाइएगा उसके प्रश्न को, जो 1 to 5 का पर्यावरण हुआ है, 6 to 8 का SST। तो यहाँ से देखिएगा इतना प्रश्न भर भर के आया, जो 10वां स्तर का था उसमें कि आप कभी विश्वास भी नहीं किए होंगे, और कोई गाइड से तो 1-2 को भिड़ा होगा, लेकिन इस नोट से यहाँ पर आपको 80 से 90% प्रश्न भिड़ा है, ठीक है। जो पढ़े हैं उन जरूर जिनको पता होगा। चलिए अगला देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक नोट्स आप लोगों के लिए बना दिया गया है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण ये तीनों ऐसे विषय हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बनाती है, अतः यह समवर्ती सूची का विषय है। क्लियर है? नोट्स यहाँ से परचेज करके पढ़ लीजिएगा। भूमि कृषि पुलिस, भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? ठीक है, भूमि कृषि पुलिस किस सूची का विषय है? कृषि से पूछा गया है, भूमि से पूछा गया है, पुलिस से पूछा गया है, कभी कभी अलग भी पूछा गया है कि भूमि किस सूची का विषय है, कृषि किस सूची का विषय है, पुलिस किस सूची का विषय है। ठीक है, तो ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो भूमि, कृषि और पुलिस ये सभी राज्य के अधीन कानून बनाते हैं, इसलिए राज्य सूची का विषय है। ठीक है, याद रखिएगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण ये समवर्ती सूची का है, लेकिन भूमि, कृषि और पुलिस ये तीनों यहाँ पर जो है किसका विषय है? तो ये तीनों राज्य सूची का विषय है। ठीक है, सुरक्षा, वित्त, संचार किस सूची का विषय है? सुरक्षा, वित्त और संचार किस सूची का विषय है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या कोई नहीं। ठीक है, तो सुरक्षा, वित्त और संचार जो है यह आपका संघ सूची का विषय है। ठीक है, किसका विषय है? संघ सूची का विषय है। अल्बेरेनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, आपको 6 to 10 तक का, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटिकल हो, सारा का नोट्स और PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया गया है जो पहले से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो अभी भी जुड़ रहे हैं उनको सारा नोट्स और वीडियो मिल जा रहा है। अब उसी का क्या है, तो यहाँ पर हिस्ट्री से कुछ प्रश्न लिए गए हैं, कुछ ज्योग्राफी से, कुछ पॉलिटिकल से, और तीनों को मिक्सअप करके प्रैक्टिस सेट बनाया गया है, जिससे आप देख सकें कि अब आप अगर खाली चैप्टर वाइज नहीं पढ़ते हैं तो बीच बीच से आपको याद है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपको हम इस कदर तैयारी ही करवा देंगे ना कि आपको 100% श्योर रहिए कि यहाँ से जेटेट आपका निकल रहा है, एकदम निकल रहा है, 100% श्योर होकर के जुड़िएगा। ठीक है, निकलने का ही आपको चांस है पूरा 100%, और वो भी मैंने 90 नंबर मत याद रखेगा, 110 से 120 आपको आ जाएगा, समझ गए? तो आप सभी जुड़िएगा जरूर। अल्बेरेनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद, तबकात-ए-नासिर, ताजुल-मासिर या कोई नहीं। ठीक है, तो अल्बेरेनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम तहकीक-ए-हिंद है। ठीक है, तहकीक-ए-हिंद है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है तहकीक-ए-हिंद, तबकात-ए-नासिर, ताजुल-मासिर या मसनवी, कौन है? ठीक है, तो अमीर खुसरो, देखिए अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम क्या है? ठीक है, तो अमीर खुसरो द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम ताज-उल-मासिर है। क्या है? ताज-उल-मासिर। यही प्रश्न अभी आपको आकलन 2 में आया था, आकलन 2 में आया था। देखिए नोट्स पहले से बना हुआ था, आकलन 2 में पूछा था। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? ये भी प्रश्न आपको जेटेट का पूछा गया प्रश्न, जेटेट का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, झारखंड राज्य में कितना प्रतिशत भूभाग पर वन है? 29.6, 23, 25 या कोई नहीं। ठीक है, तो झारखंड राज्य में 29% भूभाग पर
वन है, यानी 29.6% भूभाग पर वन है। ठीक है। एग्रीकल्चर का संबंध किससे है? प्रश्न ये सभी भी आते हैं, कभी कभी आपकी किताब में दिए हैं, इसलिए हमने इसको नोट्स बना दिया है। कृषि कार्य से, मत्स्य पालन से, रेशम उत्पादन से, या कौनों से नहीं। ठीक है। तो एग्रीकल्चर का संबंध कृषि कार्य से है। किससे है एग्रीकल्चर का संबंध? कृषि कार्य से है। विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, मत्स्य पालन, अंगूरों का उत्पादन या फूलों की खेती। ठीक है। तो विटीकल्चर का संबंध जो है वो आपका अंगूर का उत्पादन से है। किससे है? अंगूर का उत्पादन विटीकल्चर से जुड़ा हुआ है। ठीक है। पीसीकल्चर का संबंध किससे है? मत्स्य पालन, अंगूर उत्पादन, फूलों की खेती या कोई नहीं। ठीक है। देखिए पीसीकल्चर याद रखिएगा बहुत एमबीबीआई प्रश्न है। देखिए जहाँ जो जरूरी पड़ रहा है हम आपको इंडिकेट करते चल रहे हैं, आप नहीं समझिएगा तो आपका दोष होगा। ठीक है। पीसीकल्चर का संबंध किससे? बहुत एमबीबीआई प्रश्न है। ये प्रश्न जेटेट में एक बार आया है और जेएसएससी में 6 बार आया है, एकदम याद रखिए, झारखंड के एग्जाम में। ठीक है। और बाकी ऐसे तो ऑल इंडिया एग्जाम लीजिएगा तो उसका कोई कहना ही नहीं है ना। पीसीकल्चर का संबंध किससे है? तो राइट आंसर इसका होगा मत्स्य पालन। याद रखिएगा पीसीकल्चर मत्स्य पालन, एकदम दिमाग बिठा लीजिएगा। अगला सेरीकल्चर का संबंध किससे है? सेरीकल्चर का संबंध किससे है? कृषि कार्य, मधुमक्खी पालन, फल उत्पादन या रेशम उत्पादन। ठीक है। तो सेरीकल्चर का संबंध जो है वो आपका रेशम उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? प्रश्न ये एक बार जेएसएससी में आया है। कृषि कार्य से, मधुमक्खी पालन से, फूलों का उत्पादन से, या यहाँ पर दिया हुआ है रेशम उत्पादन से। किससे है फ्लोरिकल्चर का संबंध? ठीक है। तो फ्लोरिकल्चर का संबंध जो होता है वो आपका फूलों का उत्पादन से होता है। किससे होता है? फूलों का उत्पादन से होता है फ्लोरिकल्चर का संबंध। क्लियर है? फ्लोरिकल्चर का संबंध किससे है? तो फूलों का उत्पादन से जुड़ा हुआ संबंध है। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, एपीकल्चर का संबंध किससे है? एपीकल्चर का संबंध कहाँ से है? कृषि कार्य, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती या कोई नहीं। ठीक है। एपीकल्चर याद रखिएगा, एपीकल्चर। ठीक है। एपीकल्चर मतलब पी याद रखिएगा, पी शहद या मधुमक्खी। ठीक है। तो मधुमक्खी पालन से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला देखिएगा, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? दंती दुर्ग, अमोघवर्ष, कृष्ण प्रथम या गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी? ठीक है। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो किए थे वो दंती दुर्ग किए थे। कौन किए थे? दंती दुर्ग ने किए थे। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? रानीखेत, मान्यखेत, काजीखेत या कोई नहीं। ठीक है। तो दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मान्यखेत बनाई थी। दंती दुर्ग ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजाधिराज, परमेश्वर, भट्टारक या सभी। दंती दुर्ग ने महाराजाधिराज की भी उपाधि धारण किया, परमेश्वर का भी, भट्टारक का भी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न, पाल वंश का स्थापना किसने किया? पाल वंश का स्थापना किसने किया? प्रश्न ये आपका पीजीटी का हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। पीजीटी का पूछा गया प्रश्न है कि पाल वंश का स्थापना किसने किया? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या कोई नहीं। ठीक है। तो पाल वंश का स्थापना किसने किया? गोपाल ने किया। देख रहे हैं पीजीटी सब का भी प्रश्न जो पेपर 3 होता है इसमें भी ये प्रश्न पूछ देता है। पाल वंश के शासक किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या कोई नहीं। ठीक है। तो पाल वंश के शासक जो हैं वो बौद्ध धर्म को मानते थे। इस तरह से आपको यहाँ पर जेसीईआरटी जैक से नोट्स बना करके आपको प्रैक्टिस सेट, साथ में यहाँ पर 6 to 10 तक का कंप्लीट नोट्स पीडीएफ आपको सब कुछ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको सिर्फ 500 रुपये की कीमत पर, सिर्फ 500 रुपये की कीमत में, और उसी में जोड़ करके आपको क्लास और सारी चीज़ें एक बात करने की सुविधा भी दी जा रही है। तो इससे चीप रेट से और भी कोई सस्ता नहीं कहीं भी आपको तैयारी करवाया जाएगा। और जो अगर इधर उधर जा करके तैयारी कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं देखिएगा आपको धोखा मिलने वाला है। ठीक है। आपको यहाँ से जितना प्रश्न आप एग्ज़ाम में कैच करेगा वो दुनिया के किसी भी चैनल पर से जा करके आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।